हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन की सीरीज़ में पार्ट सेकंड, जिसमें हम जानेंगे कि बेस मेथड क्या होती है और मल्टीप्लिकेशन करने की कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। आई होप आप सभी ने पार्ट वन देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर आप पार्ट वन को देख लें। पार्ट वन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप पार्ट टू देखने के पहले उसको ज़रूर देख लें। और आप सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, आपके कमेंट्स और लाइक से हमें मोटिवेशन भी मिला है। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए और इन वीडियोस को भी ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू 50। मतलब वो नंबर्स जो 50 के आसपास हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालें। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर निकालने की एक मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, जैसे 43 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 09। यहाँ पे हमने एक डिजिट छोड़ दिया। 4 इंटू 3 और 12 इंटू 2 24। तो ये हो गया 1849 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट वीक हमने मेथड डिस्कस की थी उसके लिए आपको पेन एंड पेपर होना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब माइंड में आप कर सकते हैं बट गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम बेस मेथड डिस्कस करेंगे। बेस मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं बेस मेथड में क्या करना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2 डिजिट का, तो अगर वो नंबर 50 के आसपास है, 50 के आसपास है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे 43 है तो 43 50 से क्या है, कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो 43 50 से 7 कम है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने निकाल लिया कि ये 7 कम है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 25 से आपको इतना कम कर देना है। 25 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 18। तो ये जैसे ही आपका 18 आ जाता है, इसके बाद आपको एक स्लैश लगा देना है। आप इसको स्लैश बोलिए या बार बोलिए। तो ये मैंने 18 के बाद यहाँ पर एक बार लगा दिया और 7 जितना कम था उसका स्क्वायर आपको निकाल के रखना है। तो 18 और 49, तो इसका आंसर आ गया 1849। कैसे किया फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए आप ध्यान से, 43 था तो 43 50 से कितना कम था, 7। तो 7 यहाँ पर कम था, तो कम था तो 25 से आपको उतना माइनस करना है, एक बार लगा देना है और जो भी नंबर था कम या ज़्यादा उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पे आ गया 49। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, वो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो स्लैश है हमारा या बार है, इसके राइट साइड में, स्लैश के राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट ही रहेंगी। जैसे मान लो यहाँ पर 49 की जगह पर 149 आता तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाता इस तरफ, स्लैश के लेफ्ट तरफ। इतना आपको ध्यान रखना है और आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए माइंड में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले तो निकल आया हमारा 1849। अब बात करते हैं 49 के स्क्वायर की। ये 50 से कितना कम है, एक कम है, तो आपको यहाँ बार लगा देना है। अब यहाँ पर 25 में से एक माइनस कर देंगे तो आ गया 24 और 1 का स्क्वायर आ गया 01। तो आंसर निकल के आएगा 2401। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितनी फास्ट आप लोग कर पाते हैं इस मेथड से। आप लोग स्क्वायर निकाल के बताइए मुझे 47 का। मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 15 सेकंड का टाइमर है, आप लोग आंसर करिए। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। काफ़ी सिंपल है, बेस मेथड आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे हमने बार लगा दिया। 47 जो है 50 से कितना कम है, 3 कम है, मतलब 25 में से 3 घटाने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2209। है ना कितना आसान, आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 37 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी करेंगे तो आप गलती कर देंगे। थोड़ा सा आप देखिए इसको। 37 का मैं बताता हूँ, 39 का आप लोग सॉल्व करना।
देखिए 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 में से कितना कम है, 37, 13। तो यहाँ पे आपने 13 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 25 में से 13 घटा दी तो आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे आया 169, तो ये 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1369। अब यहाँ पे 39 का स्क्वायर आप लोग निकालिए, देखते हैं आप लोग इसका आंसर कितनी जल्दी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर 39 है, तो 39 कितना कम है, 50 से 11 कम है। अगर ये 11 कम है तो 25 में से आप 11 को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 14, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर लिख दो तो कितना आ गया, 121। ये 1 कैरी हुआ तो आंसर आएगा 1521। अब जरा देखिए इसको हम अपनी पुरानी मेथड से करते हैं। 3 का स्क्वायर 0, 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 3 जा 27 इंटू 2 54, यहाँ क्रॉस लगाया, 1 8 4 12, 9 5 14 1 15, हो गया ना वेरीफाई 1521। लेकिन कौन सी मेथड आसान है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दो मेथड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब किसी को भी 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ये दोनों मेथड्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। आइए और देखते हैं। अब यहाँ पर 50 से कम तो हमने चेक कर लिया, अब 50 से अगर ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, और थोड़ा नंबर बड़ा है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। 67 है, 67 क्या है, 50 प्लस 17। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो, ये आप माइंड में ही कर सकते हो ब्रेक। 50 से 17 ज़्यादा है 67, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 50 प्लस 17 है, तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस था तो 25 में माइनस कर रहे थे, यहाँ पर प्लस है तो 25 में प्लस करेंगे, तो 25 और 17 कितना होता है, 42। अब 42 हो गया, और यहाँ 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप लोग पूरे याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 42 और 2 हो जाएगा 44। 4489 इज द करेक्ट आंसर। कितनी इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, फिर मैं आपको एक करने के लिए देता हूँ। 59 का स्क्वायर, 59 को हम ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 9 में। अगर ये 50 से 9 ज़्यादा है तो यहाँ पर 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34, और 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर आ जाएगा 3481। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग मुझे आंसर निकाल के बताइए 69 का। मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 सेकंड्स हैं आपके पास। 69 का स्क्वायर बताइए आप लोग। ठीक है, आई होप आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा। बहुत सिंपल है, 50 से 19 ज़्यादा है 69, मतलब 25 में 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 44, और यहाँ पे 19 का स्क्वायर 361, 44 और 3 4761 इसका आंसर हो जाएगा। प्रीवियस मेथड से भी कर लेते हैं। 36 81 क्रॉस 54 इंटू 2 108 18 16 7 4761 वेरीफाइड। दोनों मेथड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब 72 की बात करते हैं। 69 तो हमने निकाल ही दिया, यहाँ पर 69 का हमने निकाल दिया है 4761, इट हैज़ बीन सॉल्व्ड। अब 72 की बात करते हैं, तो 72 थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन फिर भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 72 का निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 और 22 47, और 22 का स्क्वायर 484, तो 4 इधर चला जाएगा, मतलब 5184 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप 79 का स्क्वायर भी इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। आप लोग ट्राई कीजिए 79 का स्क्वायर। तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा और आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। मैं करके बता देता हूँ। 79 29 ज़्यादा है 50 से, मतलब 25 में 29 जोड़ देंगे तो 25 25 50 और 4 54। ठीक है, और 29 का स्क्वायर होता है 841, 54 और 8 होते हैं 62, और यहाँ पे आ जाएगा 41। ये 8 कैरी है, ध्यान रखिए। तो 6241 यहाँ पे देख लीजिए 49 81
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 126 1426 6241 वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालने हैं, बट यहाँ पर एक लिमिटेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ लिमिटेशन क्या है इस मेथड में। देखिए, सबसे पहले ये तो क्लियर है कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो याद हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद हैं। इसके बाद आप निकाल सकते हैं बेस मेथड से स्क्वायर। आपने 79 का निकाल दिया, आप 80 का भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 50 + 30 है और 30 का स्क्वायर आपको याद है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपसे कोई बोलता है 87 का स्क्वायर बताओ, अब 87 के स्क्वायर में क्या रहेगा कि अगर आप 50 की बेस वाली मेथड लगाएंगे तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 37 ज़्यादा है। फिर 37 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा बार के साइड में, जो कि हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि पहले तो 37 का स्क्वायर निकालो। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि आप जहाँ तक आपको स्क्वायर याद है 30 तक, तो आप बेस मेथड को 80 नंबर तक लगाइए। उसके बाद मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसमें बेस मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू 100, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और वहाँ पे आप लोग 100 वाली मेथड लगाइए। ये है जहाँ पर आपको नंबर्स क्लोजर टू 100 हो, मतलब अगर 115 है, 85 है, मीन्स मोर देन 80 कोई भी नंबर हो उसमें आप लगा सकते हैं। क्लोजर टू 100 मीन्स इट मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ 76 to 125, यू कैन से। इतने के बीच के सारे नंबर आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। अब 100 में क्या करना पड़ता है, जैसे वहाँ पर हमारा बेस 50 था, यहाँ पर 100 है। अगर यहाँ पर सपोज कोई नंबर है, मान लो 96 है, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। अगर ये 4 कम है तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप 25 में करते थे, यहाँ पे आपको उसी नंबर में करना है ये अप्लाई। ध्यान रखिए, अगर 96 100 से 4 कम है तो आपको 96 में 4 और कम कर देने हैं, तो क्या हो जाएगा, -4 और कर देंगे तो 92, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो आ गया 92 16, 9216 इसका आंसर होगा। और अच्छे से इसको समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है हाउ मच ग्रेटर और लेसर देन 100, ठीक है। फिर उसी नंबर को प्लस या माइनस करना है, अगेन जितना भी वो कम या ज़्यादा है। और तीसरा आपको ऑब्लिक के साइड में उसका स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर जो फाइनल नंबर आएगा प्लस माइनस के बाद वो लिखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं इसको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेप्स याद हो जाएं। 3 स्टेप ही होते हैं बेसिकली। 89 की बात करते हैं तो 89 100 से कितना कम है, 11 कम है। अगर 89 100 से 11 कम है तो 89 में 11 और माइनस कर दो। अगर 89 में 11 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 78। यहाँ 78 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 121 लिख दिया, 11 का स्क्वायर। इसको इस तरफ ले गए 1 को तो क्या आ जाएगा, 7921। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक कर लो, 64 81 144 7921, तो ये दोनों तरीके से वेरीफाई हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 स्टेप्स इसके ये होते हैं। अब 93 की बात करते हैं, ठीक है। 93 जो है वो 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो आपको 93 में 7 और कम कर देने हैं, तो 7 और कम कर दोगे तो आएगा 86 और 7 का स्क्वायर 49, तो आपका आंसर आ गया 8649। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिए। 87 का स्क्वायर बताइए आप, 87 का स्क्वायर क्या होगा। आई होप आप सभी ने आंसर निकाल लिया होगा। जिनका आंसर नहीं आया है मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। अगर 100 से 87 13 कम है तो 13 और आपको कम कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 74। 87 - 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 74 में 1 जोड़ दो, 7569 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको उन नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं जो 100 से क्लोजर हैं। तो ये दोनों मेथड हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहाँ पर 25 था,
25 में प्लस माइनस होता है, यहाँ पर उसी नंबर में होता है। वो नंबर जितना बड़ा है 100 से या जितना छोटा है उसी को दोबारा प्लस माइनस करते हैं। अब यहाँ पर मोर देन 100 वालों की बात करते हैं। 106 है तो 106 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 6, तो ये 100 से 6 ज़्यादा है। अगर ये 100 से 6 ज़्यादा है तो 106 में 6 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 112। यहाँ हम लगा देंगे, बार लगा देंगे, और 6 का स्क्वायर आता है 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 112 36। काफ़ी सिंपल है। 113, 113 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस 13 है। 113 में 13 और जोड़ दो 126, और यहाँ पर 169, तो ये आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा 12769। आप लोग स्क्वायर निकालिए 117 का, तो 117 का स्क्वायर क्या आएगा, निकालिए आप लोग। तो देखिए 117 कितना ज़्यादा है 100 से, 17 ज़्यादा है, तो 17 इसमें और जोड़ देना है, तो आ जाएगा 134, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289, दो यहाँ चला जाएगा, आंसर आएगा 1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आंसर आ जाएगा 136, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 89। ये इसका करेक्ट आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 129 के स्क्वायर की। 129 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 129 100 से कितना ज़्यादा है 29, तो 129 में 29 जोड़ दीजिए, 29 का स्क्वायर आता है 841, इसमें 8 जोड़े तो 16641। 131, 131 100 से 31 ज़्यादा है, तो इसमें 31 और जोड़ देंगे तो 162, और 31 का स्क्वायर 961, 9 यहाँ चले जाएंगे, 162 और 9 171, और यहाँ पर 61, तो 17,161 होता है आपका 131 का स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझे 127 का स्क्वायर। तो टाइम अप, आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। 127 का स्क्वायर, 100 से ये 27 ज़्यादा है, 27 इसमें हम और जोड़ देंगे, आ जाएगा 154। अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर होता है 729, 7 इसमें इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 161 29। तो आई होप आपको 50 और 100 को बेस लेकर स्क्वायर निकालना आ गया होगा। और जैसे एग्ज़ाम में ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर 200 से ऊपर ही कोई नंबर हो या 300 से ऊपर ही कोई नंबर हो और उनका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालें, तो उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 209 है जैसे, वहाँ पर हमने क्या किया था, 100 को बेस माना था, यहाँ पर 200 को बेस मानेंगे। 209 कितना ज़्यादा है 200 से, 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 209 में आप 9 और जोड़ देंगे 218, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 81। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 209 में 9 जोड़कर 218 कर रहे हैं और यहाँ पर 81 कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो बार के लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा ना उसका 2 में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर 200 आपका बेस है, वहाँ पर 100 बेस था तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 200 बेस है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 218, और यहाँ पर आएगा 81, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 436 81। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 209 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 219 का स्क्वायर देख लेते हैं, ये 19 ज़्यादा है 200 से, तो यहाँ पर 219 में 19 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 238, और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। अब ध्यान रखना यहाँ पर इस टर्म का पहले इंटू 2 कर लेना, फिर उसके बाद उसमें 3 जोड़ना, ना कि आप पहले इसमें 3 जोड़ दो और फिर उसके बाद उसका इंटू 2 कर दो, वो गलत रहेगा। पहले आपको क्या करना है, इसका इंटू 2 कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 476, और यहाँ पर 361 एज इट इज लिखा रहेगा, फिर 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 47961। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग जरा निकाल के बताइए स्क्वायर। आप स्क्वायर निकाल के बताइए 223 का।
देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। 223 200 से कितना ज़्यादा है 23, तो आपको 23 और जोड़ देना है, 246 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 23 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है 23 का स्क्वायर 529। अब यहाँ पर 246 का इंटू 2 कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 492 और यहाँ पर 529 एज इट इज़ रहेगा। 5 इधर आ गया, 492 और 5 497 और 29, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर 300 भी हम देख लेते हैं, ये भी आपको याद रहेगा। आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि 317 का स्क्वायर निकाल कर बताओ, और कितना आसानी से आप निकालेंगे आप खुद देखिए। 17 ज़्यादा है 300 से, ठीक है, तो 17 को आपको और जोड़ देना है, ये हो जाएगा 334। यहाँ 17 का स्क्वायर लिखेंगे 289। अब यहाँ पर बेस 300 है, 200 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 300 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो 334 का 3 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 34 तिया 102 और 300 इंटू 3 900, तो 900 और 102 क्या आ जाएगा 1002, और यहाँ पर 289 एज इट इज लिखा रहने दो। 2 यहाँ पर आ गया 1489, 1,04,89 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितनी जल्दी ये निकल आता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 322, ये कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है 300 से, तो 22 और जोड़ दो 344। 22 का स्क्वायर लिखा 484, इसका इंटू 3 में किया, 300 इंटू 3 900 और 44 इंटू 3 कितना हो जाएगा 132, तो 900 और 132 मतलब 1032, और यहाँ पर 484 रहेगा, 4 इधर कैरी आ जाएगा, 10 36 84 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, 10 36 84 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप मुझे स्क्वायर निकाल के बताइए 327 का। तो आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको, आज वीडियो को देखकर आप सोचेंगे कि आपसे स्क्वायर निकालने बन जाएंगे, तो आप 2 दिन निकाल लेंगे, तीसरे दिन आप फिर भूल जाएंगे। इसलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बार बार कॉपी पर डेली 5-10 नंबर के स्क्वायर निकालिए। यकीन मानिए आप इसमें मास्टर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। देखिए 327 है, 27 ज़्यादा है 300 से, 27 और जोड़ा 354, ठीक है। 27 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 729। अब 354 का गुणा 3 में कर देंगे क्योंकि 300 यहाँ पर बेस है हमारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 और 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा 162, मतलब 1062, और यहाँ पे 729। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने यहाँ पर करके बताया, तो आप ज़रूर पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं जिनसे आप इजीली ये सब कर सकते हैं। तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 106,929। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अभी बहुत कुछ है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड एंड इवन नंबर्स। हमेशा आप याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक मैजिकल रूल है। अगर आपने इस पर ध्यान दे लिया तो आप बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन को आसान कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन अप्लाई होती है कि नहीं। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 19 इंटू 21 बताइए कितना है, तो मैं आपके लिए टाइमर लगाता हूं, आप लोग आंसर बताइए मुझे। ठीक है, तो आप सभी ने ये निकाल लिया होगा, काफ़ी आसान आपको लगा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये 19 इंटू 21 सिर्फ 2 सेकेंड का प्रॉब्लम है, 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। कैसे? 19 इंटू 21 है, इसका आंसर है 399। कैसे मैंने बताया, 20 का स्क्वायर माइनस 1। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अगर 19 को मैं लिख लूँ 20 माइनस 1 और 21 को मैं लिख लूँ 20 प्लस 1, मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 19 20 से एक कम है और 21 20 से एक ज़्यादा है।
तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा आपको दिख रहा होगा, ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर 400 होता है, -1 कर दिया 399, इसका आंसर आ गया। कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, जब भी कभी आपको ऐसे नंबर मिलें जिन नंबर्स में दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो या दो कॉन्जिक्यूटिव इवन हो, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए 16 इंटू 18 है, 16 और 18 दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब इनके बीच के नंबर का स्क्वायर करना है और -1 कर देना है, मतलब आंसर आएगा 288। अब लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 जा 128, कैरी 12, 16 1 जा 16 और 12, वहाँ पर आएगा आपका 28 और 288, ऐसे आपका आंसर आएगा। इतना सब थोड़ी करना है, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। आप टाइम बचा लेंगे तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब देखते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 35 और 37 है। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, मतलब 36 का स्क्वायर निकालना है और आपको कर देना है -1। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 36 का स्क्वायर होता है 1296, -1 होता है 1295। तो है ना बहुत आसान। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को और अगर वो दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए 45 इंटू 47, मतलब 46 का स्क्वायर निकालो और -1 कर दो। क्यों, ये 46 -1 है और ये 46 प्लस 1 है, लगाना है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 46 का स्क्वायर क्या होता है, 50 में से कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में 4 कम किए 21 और 4 का स्क्वायर 16, 2116 माइनस 1, 2115 इसका आंसर है। 53 इंटू 55, मतलब 54 का स्क्वायर -1। देख लो आप 54 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 में 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 4 का स्क्वायर 16, 2916 माइनस 1, 2915 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड्स पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो इनको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी काम आने वाली हैं आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन ना हो, दो नंबर लगातार हो, तो उनको कैसे करें। अब यहाँ पर 90% ऑफ पीपल दे विल डू लाइक 27 इंटू 28 करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन की मेथड लगाएंगे या फिर करेंगे मल्टीप्लाई। आपको ऐसे नहीं करना है। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट निकालना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 इंटू 27 प्लस 1 लिख सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, 27 का गुणा 28 में करना है, मतलब 27 का स्क्वायर करो और एक बार 27 को और जोड़ दो, तो मतलब 729 प्लस 27, इतना सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 729 में पहले 30 जोड़ दो, 759 माइनस 3 कर दो, 756 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 37 इंटू 38 है। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई करेगा वो टाइम वेस्ट करेगा। यहाँ पर आप क्या करो, 37 का स्क्वायर निकालो और उसमें एक बार 37 और जोड़ दो, खत्म। कैसे किया मैंने, 37 का स्क्वायर निकालना है, निकाल दो आप। 50 में 13 कम है, 25 में 13 माइनस किए मैंने 12, और 12 आ गया आपका, और 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 1369, और इसमें 37 और जोड़ दो, तो इसमें अगर 31 जोड़े 1400, 1406 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप। तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे। सेम मेथड आपको अप्लाई करना है और मुझे आंसर बताना है। आप मुझे बताइए 48 मल्टीप्लाइड बाय 49, इसको जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर। देखिए 48 इंटू 49 करना है, मतलब क्या हुआ, 48 का स्क्वायर निकालो और एक बार 48 और जोड़ दो। 48 का स्क्वायर क्या होगा, 50 में से ये कितना कम है, 2 कम है, मतलब 25 में 2 कम करेंगे 23, और 02 का स्क्वायर 4, तो 2304 में 48 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2352। ये इसका आंसर है। आप लोग चेक कर लीजिए। बिल्कुल भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले अपना दिमाग लगाना है कि उसको आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो। 57 इंटू 58 है, 97 इंटू 98 है, बहुत आसान है। 57 का स्क्वायर और इसमें 57 और जोड़ दो,
57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 में ये 7 ज़्यादा है, 25 7 3249, और यहाँ पर 57 और जोड़ दो। अगर इसमें 51 जोड़ेंगे तो 3300 हो जाएगा, 6 और जोड़ देंगे 3306 इसका आंसर हो जाएगा। 97 इंटू 98, 97 का स्क्वायर प्लस 97, बहुत आसान है। 97 का स्क्वायर 100 को बेस मानेंगे, 100 से 97 3 कम है, तो 97 में 3 और कम करेंगे, 94 और 3 का स्क्वायर 09, 9409 प्लस 97, तो 9409 में पहले 100 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9509, लेकिन 97 जोड़ना था, हमने 3 ज़्यादा ले लिया तो 3 माइनस कर देंगे, 9506 इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पर, जिस तरीके से हमने स्क्वायर कैलकुलेट किए, अभी तक हमने स्क्वायर देख लिए, 50 को बेस माना, 100 को बेस माना, 200 को माना, 300 को माना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड देख लिया, इवन देख लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्लोजर टू 100। मतलब अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर नंबर ना ही आपको स्क्वायर निकालना है, ना ही कॉन्जिक्यूटिव है, ना ही आपको, जैसे ये तो कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन फिर भी इसको मैं क्लोजर टू 100 की मेथड से बताऊंगा। तो आपको जैसे कोई बोलता है 119 का मल्टीप्लाई करो 112 में, तो आप ये भी 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 108 का गुणा 106 में करना है, तो ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम बेस मेथड बोलते हैं। मतलब 108 यहाँ पे लिखो और ये 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और 106 यहाँ पर लिखो और ये कितना ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है। ठीक है, अब आप इनको कैसे भी जोड़ो क्रॉस में, ध्यान से देखिए, 108 और 6 114 होगा, 106 और 8 114 होगा, तो 114 आप यहाँ पे लिख दो क्योंकि ये क्रॉस में सम आ ही रहा है इनका, और ये जो एक्स्ट्रा है 100 में दोनों जो एक्स्ट्रा हैं उनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ये आया 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 11448, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन, 112 है और 117 है, ये कितना ज़्यादा है, +12, ये कितना ज़्यादा है, +17। ठीक है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 117 और 12 129, 112 और 17 129, मतलब 129 आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 12 और 17 है, ठीक है, तो ये दोनों प्लस में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 और 17 का मल्टीप्लाई करना है, 204 204 हो जाएगा, तो 2 आपको यहाँ ले जाना है, तो इसका आंसर निकल के आएगा 13104। तो है ना बहुत आसान। आपको क्या करना है इसमें, मैं फिर से बता देता हूँ, आपको यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं दोनों, वो कितना ज़्यादा है वो लिखना है, फिर इनका जो क्रॉस में सम आएगा वो लिख देना है यहाँ पर, और इनका प्रोडक्ट, बस इतना करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग जरा सॉल्व करिए। 113 मल्टीप्लाइड बाय 109, जरा इसका आंसर आप लोग निकालिए। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर भी आपको मिल गया होगा। 113 ये कितना ज़्यादा है, 13, और 109 ये कितना ज़्यादा है, 9, तो इनको जोड़ो, यहाँ पर दोनों को जोड़ने में 122 आएगा, और 13 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 117, 1 कैरी चला जाएगा, 12317 इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर है 93 इंटू 97, अब ये दोनों नंबर 100 से कम है, मतलब माइनस में है, तो 93 है, तो 93 कितना कम है, -7, और 97 है, ये कितना कम है, -3। अब ध्यान से देखिए, जैसे वहाँ पे हम क्रॉस में सम करते थे, यहाँ पर भी देख लीजिए, 93 और प्लस -3 ये कितना आ जाएगा, 90। यहाँ से देख लीजिए 97 प्लस -7 ये आ जाएगा 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब देखिए ये -7 और -3 है, तो इसको बोलेंगे क्या, -7 इंटू -3, तो ये आएगा प्लस का 21, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 9021। तो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर बेस आता है आपका, उसको 9000 होता है वो,
और ये आता है आपका 21, तो आंसर आता है 9021। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। ये कितना था हमारा 112 प्लस 12 117 प्लस 17 129 और ये आ जाएगा 204। इसका मतलब ये होता है 12900 में 204 जोड़ना है, तो 4 0 13 104। तो आप लोग ध्यान रखिए यहाँ पर जैसे ये 90 आता है बार के लेफ्ट साइड में, इसका मतलब होता है 9000। 2 जीरो आपको और लगा देने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 100 को बेस मानकर इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आपके दो नंबर हैं क्लोजर टू 100 हैं, लेकिन एक नंबर आपका 100 से कम है और एक नंबर आपका 100 से ज़्यादा है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 94 है तो ये कितना है 100 से -6, 107 है ये 100 से +7। इनको आप जोड़ेंगे तो 94 और 7 आएगा 101 और 107 - 6 आएगा 101, मतलब 101 लिखना तो कन्फर्म है। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 -6 इंटू +7 होगा तो ये आ जाएगा -42। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ये 101 है, इसका मतलब हुआ 10,100। आपको 2 जीरो यहाँ पर लगा देने हैं बिकॉज दिस इज क्लोजर टू 100 और हमने बेस माना है 100। तो ये 10,100 हो जाएगा, इसमें 42 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 10,058। इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इसको देखिए 98 है और 119 है, ठीक है। ये -2 है, ये +19 है। 119 - 2 आएगा 117 और 98 और 19 आएगा 117, तो 117 तो यहाँ पर कंफर्म है। ये आएगा -38, तो आपको 11,700 में से 38 को घटाना है, मतलब ये आएगा 11,662। इसका करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप लोगों के लिए रखते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। 88 मल्टीप्लाइड बाय 108। मैं आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 88 है और 108 है, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +8। इसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे या इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 96 और यहाँ पर ये आ जाएगा 12 × 8 96, मतलब माइनस का 96, मतलब 9600 में से 96 माइनस करना है, मतलब ये आ जाएगा 9504। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखा आपने कितना आसान है, आपको बस इन सभी मेथड्स को प्रैक्टिस करना है और आप इजीली कर सकते हैं इनका प्रोडक्ट। तो ये था हमारा सेशन, पार्ट 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और बहुत जल्दी हम पार्ट 3 इसका लेकर आएंगे। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 में हम टारगेट रखते हैं 500 व्यूज़ का। आपको ये सेशन अगर हेल्प कर रहा है और आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको कैलकुलेशन में और कौन कौन से टॉपिक चाहिए हैं। तो पढ़ते रहिए और ये सारी मेथड्स को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।